अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पहलगाम फास्ट फ्लैग वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से सिफारती और दफाई महाज पर अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इंडिया को जहां किसी मुहिम जोई से बाज रहने का मशवरा दिया जा रहा है, वहां इस जंगी जुनून को कम करने के लिए दानिशमंदाना हिकमत अमली भी अपनाई जा रही है। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी और भारत को पसपाई का सामना भी हो रहा है। आज भी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मुतहरिक रहे, जिनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जबकि गुज़िश्ता रात एक तकरीब से खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा तनाव कम करने के लिए दोस्त ममालिक को एतमाद में लिया जा रहा है और सब ने दोनों ममालिक को अमन की राह अपनाने का मशवरा दिया है। ताहम इसहाक डार ने दो टोक अंदाज में यह बावर भी करवाया कि अगर भारत ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इज्जत डिग्री किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं उनको यही कह रहा हूं, हर एक से मुझसे बात हो रही है कि दे बेटर नॉट। अगर वो करेंगे वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड वेरी बैडली। ऑब्वियसली नेशन वांटेड टू नो कि क्या करेगा पाकिस्तान, तो आई हैड नो चॉइस बट टू गो ऑन 3 शोज कि तुर्की पे तुर्की जवाब देंगे, प्लीज कल तक जरा इंतजार करें। हमने सोचा कि हम इसको अप स्केल ना करें, जो कुछ उन्होंने किया हम वही करें। ये वाज़ेह रहे कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ने कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश की है, जो कि इस खित्ते में बढ़ते हुए तनाव के बीच एक मस्बत पेशरफ्त समझी जा रही है। जबकि पाकिस्तान ने भी इस हमले की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की है और यह तक ऑफर कर दी है कि पूरी दुनिया में से कोई भी मुल्क इन तहकीकात में शामिल हो सकता है। साथ ही चीन की भी इन तहकीकात में शमूलियत को इंतहाई अहम करार दिया गया है। ये आज़म ने एक बड़ी ओपन ऑफर दी है भारत को डायरेक्टली और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि आप आ जाएं और इसकी एक तहकीक कर लें इसकी। अब तीनों ममालिक जो है इस सारे डिस्प्यूट में डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हैं, इस सारे डिस्प्यूट के साथ, कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ। मेरा ख्याल है चाइना इस सरे फहरिस्त होना चाहिए इसमें, तो वो चाइना कर ले, चाइना के साथ जो है अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए। दीगर वज़रा की तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी सिफारती महाज पर पूरी तरह से मुतहर्रिक है, जिनकी गुज़िश्ता रोज भी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं और पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाब हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर नजर आई, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की, लेकिन भारत की यह कोशिश नाकाम रही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जुबान शामिल कराई जाए या पाकिस्तान को बराह रास्त निशाना बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आए वाक़े की मजम्मत की, लेकिन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और युद्ध सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी सिफारतकारी काम कर गई और भारत हाथ मलता रह गया। पहलगाम वाक़े की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान बशमूल गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के इस काबिल मजम्मत वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए आलमी ताउन किया जाए। याद रहे कि 2019 में पुलवामा हमले से मुतालिक सलामती कौंसिल ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया था कि वो भारतीय हुकूमत से फाल ताउन करें ताकि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस बार भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिससे अहम सिफारती महाज पर भारत को नाकामी का सामना हुआ। सलामती कौंसिल में बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया, ताहम पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों की मदद से मुतनाज़े अल्फाज शामिल नहीं होने दिए और इस तरह मुतफ़िक़ा बयान मंजूर हो सका। पाकिस्तान को इससे पहले भी उस वक्त सफाती कामयाबी हुई थी जब जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान में किए गए हमले पर सलामती कौंसिल ने बयान में कहा था कि तमाम ममालिक न सिर्फ मुतल्लिका हुक्काम बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत से भी फाल ताउन करें, बल्कि पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी इस बयान में शामिल कराया, जबकि भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि यह तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को यकतरफा इक़दाम के बाद भारत हड़प कर चुका है। ताहम उसमें भी भारत को कामयाबी नहीं हुई। एक और अहम बात यह है कि पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ, मगर उसकी मजम्मत में बयान 26 अप्रैल को जारी हुआ, यानी 4 दिन बाद। इस तरह भारत इस वाक़े पर फौरी इजहार मजम्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम वाक़े और तनाव की सूरत हाल पर रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में होने वाली सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नजर रखे हुए है। साथ ही भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें। उधर दिफाई महाज पर भी भारत के जंगी जुनून के आसार नुमाया होने लगे हैं। भारतीय पंजाब की सरहदी इलाके अटारी में BSF की जानिब से मुकामी किसानों को फसलें 2 दिन में काटने की हिदायत जारी की गई है, जिसे माहिरीन भारत की मुमकिना जारहाना तैयारियों की एक अलामत करार दे रहे हैं।
दूसरी जानिब जहां मोदी हुकूमत को शदीद अंदरूनी तनकीद का सामना है, बिलखुसूस सियासी क़यादत भी उनको पाकिस्तान से जंग न करने का मशवरा दे रही है, वहां अब भारतीय दिफाई तजज़ियाकारों ने भी जंग की सूरत में भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचने से मुतालिक खबरदार कर दिया है। साबिक भारतीय जनरल एच.एस. पनाग के बकौल भारत को पाकिस्तान पर ना तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ना ड्रोन टेक्नोलॉजी, ना फिजाई ताकत और ना ही बहरी कुव्वत में बरतरी हासिल है कि हम बिला खौफ कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान लाजमी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। जहां भारत पाकिस्तान को लेकर जंगी जुनून में मुब्तला है, वहां पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की पादाश पे मकबूजा कश्मीर के मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है और मुतअद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। इन छापों के अलावा मुबैना तौर पर हमले में मुलव्वस अफराद के मजीद घर भी मिसमार किए गए हैं, जिसके बाद अब तक मिसमार किए गए घरों की तादाद 10 से बढ़ चुकी है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में एक ऐसे शख्स के आबाई घर को बम धमाके से उड़ाया गया, जिसके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो पहलगाम हमले में मुलव्वस है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरफ सिफारती महाज पर मुतहर्रिक है और आलमी राय आमा को हमवार कर रहा है, तो दूसरी जानिब दिफाई तौर पर भी मुकम्मल चौकन्ना है। हुकूमती बयानात से यह तासुर वाज़ेह है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन किसी भी मुमकिन जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौजूदा सूरत हाल में जहां भारत अंदरूनी सियासी दबाव और आलमी नाकामियों का सामना कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमली से मैदान मार लिया है और इसी वजह से भारत बुखलाहट का शिकार होकर कई भारतीय शहरियों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भी हमला किया।